ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल नाउ स्पाई ट्रेडिंग। एंड आज हम लोग अपने ओलम ट्रेड का सेशन करने वाले हैं, तो उस हिसाब से ये पार्ट बना रहा हूँ मैं। आप लोग देख लिया करो यार, सेशन प्रॉफिट में रहता है, ठीक है। तो अभी तक जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर लो, और लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा तो सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि देखो हर एक वीडियो ना अपने टाइम पे अगर आप देखोगे तो ही उसका फ़ायदा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अभी वाली वीडियो बता दूँ तो आप देखो यहाँ पे, अगर आपने ये वीडियो देख के रखी है बैंक निफ्टी की, कि मार्केट एनालिसिस मैंने क्या करके रखा है, ओवर वीक मैंने पूरा एनालिसिस करके रखा हुआ है। तो अगर आप मंडे ट्यूसडे का एक चार्ट देखोगे मार्केट का, तो आपको देखो ये चीज़ समझ में आएगी कि मार्केट का ये फॉलिंग फेज था, ये अपर फेस है, ये करेक्शन है, रिटर्न ये इस तरीके की वेव बना रहा है। बट ऐसा भी नहीं मैं बोलूँगा कि ये ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, बट आप इसको हमेशा ध्यान में रखो। निफ्टी को भी देख लो और बैंक निफ्टी को भी देख लो, इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट निकाल के रखो, या तो फिर अगर आपको लग रहा है कि ये क्या लेवल्स हैं तो ये यहाँ से देख लो कि क्या टाइम फ्रेम वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है और बॉलिंजर बैंड ओपन है। तो इस चीज़ को समझो कि कैसा मार्केट करेक्शन दे रहा है, और फिर से यहीं से सेलिंग आ सकती है। मतलब कि 39,000 के ऊपर है मार्केट, फिर 38,500 के नीचे नहीं जा रहा है। तो इतने के बीच का जो फ्लक्चुएशन है ना, दैट्स अराउंड 500 पॉइंट्स हैं, तो उसमें भी हम कमा सकते हैं। तो ये चीज़ समझो, कभी कभी अपने को इस तरीके का मूवमेंट मिलेगा, कभी कभी ऐसे ट्रेंडी मूवमेंट्स मिलेंगे, कभी कभी ऐसे फॉलिंग मूवमेंट्स मिलेंगे, तो हमेशा ध्यान रखो इन चीज़ों का। तो चलो अभी स्टार्ट कर लेते हैं, 1 मिनट हो गया, अपना इंट्रोडक्शन भी हो गया। तो हम लोग अभी यहाँ पे अपने ओलम ट्रेड वाले ग्रुप में मैसेज डाल देते हैं, ठीक है, सेशन स्टार्ट का, ठीक है। देख लो, इस तरीके का मैसेज मैंने शूट कर दिया है कि हम लोग 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूजुअली यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉल या पुट जो भी डायरेक्शन रहेगी वो स्टिकर्स के तरफ से यहाँ से भेज दी जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास कॉल, पुट, लॉस, प्रॉफिट ये स्टिकर्स हैं। तो अभी मैं मार्केट में सिग्नल ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। एंड सिग्नल के साथ साथ अगर डायरेक्शन समझ में आया तो सेम टाइम पे सेम डायरेक्शन पे मैं यहाँ पे ट्रेड दे दिया करूँगा। दैट सिंपल, मतलब इतना सिंपल है ट्रेड करना, और अपने साथ स्पाई ट्रेडिंग के साथ मतलब ज्वाइन होके छोटे मोटे प्रॉफिट्स बनाते रहना। ये छोटा प्रॉफिट नहीं है, ये एक स्किल है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप यहाँ से अगर मतलब 100 रुपीज़, 200 रुपीज़ या 1000 रुपया भी अगर आप बनाना सीख गए ना, तो आप लाख रुपया भी बना सकते हो। खाली आपको रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए, कि मतलब रिस्क पर ट्रेड मेरा क्या है। मेरा पर ट्रेड का जो भी रिस्क है वो यही है, और इसको रिकवर करने के लिए मैं मेरा अमाउंट्स वगैरह डबल करता हूँ। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखो। तो अभी देखो यहाँ पे गाइस, अगर लर्निंग पे मैं आपको ध्यान दिलाऊँ ना, एक रेड बन रही है, फिर एक रेड बन रही है, फिर एक ग्रीन बन रही है, फिर एक रेड बन रही है। तो जब भी आपका कोई भी ईएमए हो, अगर वो ऐसी लाइन में हो तो अप ट्रेंड मान सकते हो, ऐसे हो तो कंसोलिडेशन मान सकते हो, और ऐसी सीधी लाइन में चल रहा है तब तो ट्रेड मान ही नहीं सकते। तो सिंपल इसको अवॉइड करेंगे। तो उस हिसाब से अभी हम लोग सिलेक्शन कर रहे हैं कि हम लोग किस तरफ की ट्रेड लें, ठीक है। जैसे कि ये अभी अप ट्रेंड में है, ये शो कर रहा है पूरा का पूरा कि मैं अप ट्रेंड में हूँ, एस्ट्रो इंडेक्स बोल के। और इसको देखोगे तो ये शो कर रहा है कि ये हल्का डाउन ट्रेंड में है, और अभी अभी इसने लो लगा के अपर साइड जाना चालू किया है। इसने ये लो लगाया है और ये अभी ऐसा अपर जाना चालू कर रहा है। तो ये आपका पूरा मतलब हिसाब किताब है कि आप कैसे मतलब ट्रेड को आइडेंटिफाई करते हो, और किस चार्ट पैटर्न के अंदर किस टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करना स्टार्ट करते हो। देखो 3-4 मिनट ऐसे ही हो गए हैं, अभी तक ट्रेड मिली नहीं है। 1 मिनट की ट्रेड लेनी है 70 रुपये के लिए भी इतना हिसाब किताब करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम लोग एस्ट्रो वाला ही पसंद कर रहे थे, मेरे को ठीक लग रहा था, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अब अगल बगल में कैंडल बनाना चालू किया है। जो उसका स्पार्क था ना वो ख़त्म हो गया, समझ रहे हो।
देखो ये महाजनता इंडेक्स में ही अपने को ट्रेड मिली हुई है, ठीक है। अब देख लेते हैं। वेट कर रहे हैं गाइस, अभी वेट कर रहे हैं, इसकी कंफर्मेशन का मैं वेट कर रहा हूँ। यहाँ पे महाजनता इंडेक्स मैंने दे दिया है, 1 मिनट दे दिया है और मैं वेट कर रहा हूँ डाउन के लिए। देखो वेट करने से और कैंडल की क्लोजिंग लेने से ना हम लोग को चीज़ें समझ में आती है। फॉर एग्जांपल थोड़ा बेरिश लग रहा था बट अभी बुलिश लग रहा है। इसको ध्यान से देखो इस कैंडल को, तो ये कैंडल ने अपने को थोड़ा सा इनडिसीजन डाल दिया है कि अभी डिसीजन क्या लें, मतलब अपर साइड का लें कि लोअर साइड का लें। बट यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज़ समझाऊँ तो यहाँ से सेलिंग है, ये चीज़ आप मान के चलो, और यहाँ से इसके जस्ट नीचे से ही बाइंग है और बाइंग का ट्रेंड चला आ रहा है, मतलब इस चीज़ को समझो। तो अगर यहाँ पे बाइंग ट्रिगर होगी तो ज़्यादा बेटर लगेगा मेरे को, तो उस हिसाब से देख लेते हैं कि क्या ट्रिगर होता है। क्योंकि पिछली बार भी इसने ऐसे ही किया था, तो ये स्टेप हमेशा ध्यान रखा करो कि इस लाइन को अगर टच करके वो बार बार अपर लेवल के मूवमेंट्स बना रहा है ना, तो अपर साइड ही रहेगा मार्केट। फॉर एग्जांपल ये यहाँ से क्रॉस नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग इसको ज़्यादा वेट कर रहे हैं। मतलब समझो अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड ले ली तो ऊपर उसको टिकना है, तब जाके मैं विन करूँगा, और अगर ऊपर नहीं टिकेगा तो मैं विन नहीं करूँगा। तो जहाँ पर वो नहीं है, अगर वो वहाँ पर आता है तो मैं ट्रेड लूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर आता है तो मैं अपर की ट्रेड लूँगा, यहाँ पे अगर आता है तो मैं लोअर की ट्रेड लूँगा, क्योंकि यहाँ पे ये ऊपर नहीं टिकता है और यहाँ पे ये नीचे नहीं टिकता है। तो ये बातों का आपको ध्यान रखना है। इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ लाइन पे देखो एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का भी डिले नहीं किया है मैंने, कॉल की ट्रेड दी है, ठीक है। तो अभी देखो सबको ऐसा लगता है ना कि मतलब मार्केट इस मोमेंट पे है, मतलब ब्रेक करने वाला है, ब्रेक डाउन दे रहा है। तो डिसीजन देखो आपका यही है, मतलब कि अगर ये ब्रेक डाउन देगा तो मैं डाउन साइड की ट्रेड के लिए जा सकता हूँ, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। बट मैंने अप ट्रेंड को ध्यान में रखा है, ये एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखो। और एक ट्रेडर के लिए ना हमेशा डिसीजन वही होता है कि जो भी चार्ट है और जो चार्ट पैटर्न्स है वो अपने पास्ट को ये करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ अभी मेरा नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। तो अगर ये कैंडल मेरी जैसे ही लॉस होती है ना, वैसे ही मेरे को मेरा अमाउंट डबल कर लेना, और डबल करने के बाद फिर उसी मोमेंट पे चले जाना है जिस मोमेंट पे मार्केट ने अपने को अभी अभी बताया है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा, कि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है। देखो ये हम लोग का लॉस हो गया और मार्केट अब भी ऊपर आया, जस्ट थोड़ी देर बाद ही ऊपर आया। देखो हम लोग ने मतलब बहुत जल्दी मतलब ट्रेड एंटर किया, ये चीज़ आप बोल सकते हो। तो अभी देख लेते हैं मार्केट ऊपर आता है कि नहीं, क्योंकि देखो सेलिंग हो चुकी है, अब फिर से सेलिंग डालना मतलब उसमें ठीक बात नहीं है। और अगर आप 2 से 3 ट्रेड हार जाते हो ना, जैसे इसके बाद एक लूँगा, इसके बाद एक लूँगा, अगर 2 से 3 ट्रेड हार जाते हो तो फिर वही सीन है कि मतलब आप ट्रेडिंग बंद कर दो। मतलब आज फेवर में नहीं चल रहा है मार्केट, क्योंकि सेम चीज़ मैंने पहले गेस की कि रिवर्स होगा, सेम चीज़ मैंने अभी गेस की कि रिवर्स होगा। ये पैटर्न हम लोग को अलाउ करता है कि मैंने कॉल डाल के लॉस करके फिर से कॉल डाला, समझ रहे हो, पैटर्न अलाउ करता है हम लोग को। तो अभी देख सकते हो रिज़ल्ट अच्छा खासा पॉजिटिव है। पहला निगेटिव गया क्योंकि उसने अपने को जजमेंट दी कि हो क्या रहा है। बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है। बस 10 से 11 सेकंड और हैं और उसके बाद हम लोग प्रॉफिट में, और फिर प्रॉफिट में सेशन बंद कर देंगे। हो गया डन।
चलो ठीक है, ओके बाय बाय। होप आपने लर्न किया होगा, सीखा होगा कि मार्केट ट्रेंड कैसा कर रहा है। अब फॉलिंग कैंडल आपको समझ में आ रही है कि किस तरीके से अपने को फॉल कराना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी 70 रुपये का हम लोग को एक रिस्क अगर देखने को मिल जाए तो हम लोग ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसने इतना बड़ा रिवर्स डाला, मैं ग्रुप में मैसेज करने में थोड़ा सा बिजी हो गया था, वरना मैं फॉलिंग कैंडल पे भी एक ट्रेड ले लेता। राइट नाउ इसने फॉल कर दिया है इसको जितना करना था, बिकॉज दिस इज़ अ पॉइंट वेयर बायर एडेड। तो ये जो पॉइंट है ये अभी हमारे लिए कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं यहाँ पे सेल की ट्रेड नहीं डाल रहा हूँ। बट अगर मैंने इस कैंडल को रिवर्स होते हुए देखा होता तो मैं डाल देता और अभी तक मैं प्रॉफिट में होता था इस पर्टिकुलर कैंडल के हिसाब से। चलो बाय बाय, टेक केयर।